इस वीडियो को देखिए और इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें भारत की नहीं हैं, ये तस्वीरें यूएसए की हैं। यूएसए में ये छोटे छोटे बच्चे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बारे में जानना चाह रहे हैं। ये बच्चे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की फोटो को देखते ही जय भीम बोलने लगे और इन बच्चों ने जय भीम बोलने के बाद जब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर के साथ फोटो खिंचवाना चाहा तो ये बच्चे घुटनों के बल बैठ गए जब इन्होंने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जीवनी के बारे में जाना। और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जीवनी को सुनने के बाद वो बच्चे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर से इस कदर प्रभावित हुए, जिस टीचर ने इन्हें बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बारे में बताया, उनकी जीवनी के बारे में बताया, उनके संघर्ष के बारे में बताया और भारत में दलितों पर हो रहे शोषण की कहानी बताई, हकीकत बताई, तो उसके बाद ये बच्चे उनसे इस कदर प्रभावित हुए कि बच्चे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बारे में अब रोज कोई ना कोई सवाल पूछते हैं। Sure. Yeah, good idea. Okay. This recording is on. If you would like to, you can go up in front and kneel down in front of the picture. Kneel of him down, and we'll yeah. all say Jai Bhim. Yeah. Only if you want to. You don't have to. One at a time. Kneel down. One at a time. She wants to do one at a time. They love him so much. One at a time? Okay. No, we don't have We time. have- One of it. We don't have time. We have to move on to We have Nana. to bow down. Go to Sit down. Everyone come quick. everyone. Guys, come on. Steven, Wait, Steven. no, it's okay. They don't have to do it if they don't want to. It's okay. You guys want to do it? No, they didn't understand actually. You want to do it? All right, ready? No, 5, standing up in the back. 4, 3, You also, mom, there. 5, Go ahead. 5, 4, 3, 2, 1. जय भीम। स्कूल की एक टीचर हैं अरुणा जी, जिन्होंने ये वीडियो हमें भेजा है और अभी थोड़ी देर के बाद फोन लाइन पर आप अरुणा जी को सुनेंगे। अरुणा जी ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन के बारे में इन अंग्रेज बच्चों को बताया, जिसके बाद ये सिर्फ बच्चे ही नहीं, इनके परिवार भी बाबा साहेब के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो सुनिए अरुणा जी क्या कहती हैं। अरुणा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। बाबा साहेब की जीवनी के बारे में आपने अंग्रेजों के इन बच्चों को जो बताया, इनके पास जब ये जानकारी पहुंची उनके बाद इन बच्चों का रिएक्शन क्या था, इन बच्चों ने क्या कहा और क्या सवाल पूछे, आप जरा बताइए। भारत के सारे दर्शक आपको सुन रहे हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं अरुणा मसूरकर बोल रही हूँ, यूएसए से। आप मुझे एक चीज बताइए कि यूएसए में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लेकर के वहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं, और जिस स्कूल में आप पढ़ा रही हैं वो जो एक वीडियो हमारे पास पहुंचा है जिसमें छोटे छोटे बच्चे जय भीम बोलते हैं, उस वीडियो के बारे में बताइए। एक्चुअली मैं स्कूल में तो काफी दिनों से हूँ, लेकिन ये इस स्कूल स्पेशली इस ब्रांच में मैं अभी जनवरी में ही आई हूँ। और यहाँ पर एक प्रेजेंटेशन था एरोनॉट्स का, जो हाउ डिड दे लैंड ऑन द मून, वो प्रेजेंटेशन करने के लिए मैं गई थी वहाँ पे। और जब मैं गई तो बच्चे लोग ने मुझे देखा और वो लोग बहुत ज्यादा मुझसे इम्प्रेस्ड हो गए थे। तो उन्होंने, टीचर ने मुझे कहा कि आप हिंदी में या इंडिया में कैसे आप किसी को ग्रीट करते हैं। तो मैंने उनको बोला कि हम लोग सबको ऐसे जय भीम कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि, टीचर ने कहा, आपसे जब भी हम कहीं पर भी देखेंगे मिस अरुणा को तो हम लोग उनको जय भीम ही कहेंगे, क्योंकि इंडिया का ट्रेडिशनल ग्रीटिंग टर्म है, ऐसे उन्होंने उनको कहा। और उसके बाद से उन लोग मुझे जय भीम ही कहने लगे। तो वो प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे, इसलिए टीचर ने कहा कि आप ना बोर्ड पे लिख दीजिए। तो मैंने बोर्ड पे लिख दिया बाबा साहब का नाम, और जय भीम भी लिखा है बोर्ड पे। तो वो लोग उसको पढ़ करके मुझे प्रोनाउंस करते हैं। और एक सरप्राइजिंगली वो जब मुझे जय भीम कहते हैं तो ऑटोमेटिकली वो लोग मुझे ऐसे हाथ जोड़ के थोड़ा चुप करके जय भीम कहते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है। मैंने उनको ऐसा सिखाया नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने आप ही ऐसा शुरू किया। तो वो मुझे जहां भी देखते हैं स्कूल में, वो लाइन बना करके या अकेले होंगे तो वो मुझे जय भीम ही कहते हैं। उसके बाद टीचर ने जो है मुझे बोला कि आप इंडिया का कुछ ट्रेडिशन दिखाइए, कल्चर। तो मैंने कहा कि मैम, इंडिया का जो रियल कल्चर, ओरिजिनल कल्चर है हमारा, वो मैं आपको दिखाऊंगी। और उन्होंने कहा ठीक है, आप थोड़ा प्रेजेंटेशन बना करके दिखा दे। तो फिर मैंने प्रेजेंटेशन बनाया बाबा साहब का, और वो फिर मैंने दिखाया है। तो आप वीडियो के लास्ट तक के देखिएगा कि उनके बच्चों के क्या व्यूज हैं, उनके क्या ओपिनियंस हैं, और टीचर के क्या है। तो आपको अच्छा लगेगा जान के। कितने सालों से बच्चों को पढ़ा रही हैं आप?
मैं तो इंडिया में हूँ और मध्य प्रदेश से, लेकिन मैं यूएसए में मेरे को 15 साल से ज्यादा हो गया आके। बट मैंने ऐसे भी कहा कि पहले मैं कॉलेज में पढ़ाती थी और मैंने कैलिफोर्निया में, वहाँ के कॉलेज में भी मैंने स्टूडेंट्स को, सबको, प्रोफेसर को बताया बाबा साहब के बारे में। उन्होंने कभी उनका नाम नहीं सुना था। फिर हमने अप्रैल 14 अप्रैल 2022 जब कोविड चल रहा था, उसी समय मैंने बाबा साहब का बर्थडे सेलिब्रेट किया था कॉलेज में, और स्टेट गवर्नमेंट ने हमको $2000 का फंडिंग किया था मुझे। तो हमने बहुत शानदार तरीके से बाबा साहब का बर्थडे किया था। तो ये जहाँ पर भी मैं जाती हूँ इंस्टीट्यूशन में, तो मैं वहाँ पे बाबा साहब का को ही लेकर के जाती हूँ। और उसी तरह से जब मैं इस स्कूल में आई, मैंने यहाँ भी उनको पढ़ाना शुरू कर दिया स्कूल में। और प्रिंसिपल वगैरह बहुत खुश हैं। और अभी जब उन्होंने दूसरे टीचर्स को पता चला ये जय भीम क्या है, तो दूसरे क्लासेस के टीचर्स भी मुझे जय भीम ही कहते हैं अभी, और वो भी अपनी बाबा साहब को जो है अपने क्लास में पढ़ाना चाहते हैं अभी। जी अरुणा जी, एक चीज़ मैं देख रहा था इस वीडियो में कि जो बच्चे हैं, जो पीछे स्क्रीन है, स्क्रीन पर बाबा साहेब का फ़ोटो दिखाई दे रहा है। उस स्क्रीन में बच्चे बाबा साहेब के फ़ोटो को देख रहे हैं और उसके बाद वो जय भीम बोल रहे हैं। तो ये छोटे छोटे बच्चे हैं, और ये किस क्लास के बच्चे हैं, और कितने दिन लगे इन्हें बाबा साहेब के इस फ़ोटो को देखने के बाद जय भीम बोलने में, और ये कैसा महसूस करते हैं उस वक्त? देखिए, अभी ऐसे हुआ था कि मैं क्लास में गई हूँ, I don't remember the date, लेकिन वो अष्टमी का डेट था। और मैं उस दिन, उन्होंने मुझे कहा कि मैंने जय भीम बताया, और नेक्स्ट वीक पूर्णिमा होती है अष्टमी के बाद। पूर्णिमा के दिन ही मैंने उनको प्रेजेंटेशन दिखाया। तो प्रेजेंटेशन के पहले उनको बिल्कुल पता नहीं था डॉक्टर अम्बेडकर कौन है। पहले उनको सिर्फ वर्ड पता था, टर्म कि जय भीम बोलना है। जब मैंने उनको दिखाया प्रेजेंटेशन, तो 23 मिनट्स का प्रेजेंटेशन है। उतने के फर्स्ट 2-3 स्लाइड में ही लोग इतना इम्प्रेस हो गए बाबा साहब से कि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछने लगे उनसे। और 30 मिनट्स के अंदर वो बाबा साहब से इतने इम्प्रेस्ड हो गए कि उन्होंने, बच्चों ने कहा कि हम अकेले जय भीम के साथ फोटो खींचना लेते हैं, क्योंकि उनको डॉक्टर अम्बेडकर नहीं बोलते हैं, वो बाबा साहब को जय भीम कहते हैं। और कहते हैं कि मैं बाबा साहब, मतलब जय भीम के साथ में पिक्चर के साथ सिंगल फोटो चाहिए, मुझे इंडिविजुअल पिक्चर चाहिए। तो यू कैन इमेजिन, और वो बैठ करके उनके नीचे नील डाउन करके लेना है, ऐसे उन लोगों ने कहा। तो आप सोच सकते हैं कि विदिन 30 मिनट्स ये बच्चे इतने इम्प्रेस्ड हो गए बाबा साहब का लाइफ के बारे में जान के, उनका वर्क के बारे में जान के, कि वो उनके साथ मेरा अपना बाबा साहब ऐसा बोल के अकेले पिक्चर लेना चाह रहे हैं। तो आपने वीडियो में देखा होगा कि वो आप देख सकते हैं वीडियो में, समझ सकते हैं उनकी फीलिंग्स क्या है, बाबा साहब पे कितना रिस्पेक्ट है। और उन्होंने हाथ जोड़ करके पिक्चर लिए हैं। जी, तो किस तरीके के बच्चों के सवाल रहे? बच्चों ने बाबा साहेब के लिए क्या आपसे पूछा? और जाहिर है कि छोटे बच्चे हैं, जिज्ञासा मन में रहती है, तो उनके सवाल क्या थे बाबा साहेब को लेकर के? एक बच्चे ने तो पूछा था कि ये जो दिखा रहे हैं आप, तो इसमें उनको पीटते भी थे क्या, फिजिकली अब्यूज करते थे क्या? एक बच्चे ने ये भी पूछा है। तो उसमें मैंने तो दिखाया नहीं है कि फिजिकली अब्यूज करते, लेकिन उस बच्चे के दिमाग में ऑटोमेटिकली आ गया कि जब इनके को पानी नहीं पीने दिया जा रहा है, स्कूल में नहीं बैठने दिया जा रहा, दैट मीन्स इनके साथ में जो है मारपीट भी होती होगी, ऐसे उसने पूछा है। दूसरा एक बच्चा है, सभी बच्चों ने जब एंड में देखा तो उन्होंने बोला कि जो बाबा साहब, वो तो आप जो कह रहे हो टॉप लेवल का जो होता है ब्राह्मण वगैरह, तो बोले ये उनसे भी ऊपर है। तो जो डॉक्टर अम्बेडकर है वो टॉप मोस्ट लेवल से भी ऊपर है। मतलब 20-30 मिनट में उन्होंने ये बता दिया कि डॉक्टर अम्बेडकर कौन है, जो हमारे भारत के लोग नहीं समझ सके अभी तक। वो उन बच्चों ने जो अंग्रेज बच्चे थे, उन बच्चों ने 20-30 मिनट में बाबा साहेब के बारे में सुन करके ये सब समझ लिया, जो भारत के बच्चे या भारत के लोग अभी तक नहीं समझ पाए। ये कहना चाह रही हैं आप? हाँ जी, आप वीडियो देखिएगा, उसमें आपको समझ में आएगा। क्योंकि उन्होंने बाबा साहब का नाम कभी नहीं सुना था, टीचर्स ने भी, प्रिंसिपल ने, किसी ने भी उनका नाम नहीं सुना था पहले। ये जो प्रेजेंटेशन दिखाया मैंने, बस उतने में ही पता चला, और मैंने तो उनको कुछ भी नहीं बताया था बाबा साहब के बारे में। जी, तो अरुणा जी, उस स्कूल में ये एक सवाल है कि इंडियन बच्चे भी हैं या सिर्फ अंग्रेजों के बच्चे ही हैं वहाँ पर? नहीं, इसमें ज्यादातर व्हाइट अमेरिकन ही हैं पूरे, और कुछ एक दो वियतनामीज है, लेकिन इंडिया का कोई भी नहीं, कोई बच्चा भी नहीं है और टीचर भी नहीं है। मैं अभी तक किसी से भी नहीं। तो ये जो वीडियो हमारे पास आपके माध्यम से पहुंचा है, ये वीडियो कितने दिन पुराना है? ये मैंने अभी माघ पूर्णिमा पिछले हफ्ते में लिया है, लास्ट वीक में लिया है, थर्सडे को या
हाँ, आई थिंक लास्ट वीक या थर्सडे को लिया है। तो जब आप क्लास लेती हैं, स्कूल में जाती हैं, तो वो बच्चे आपको जय भीम बोलते हैं और आपसे बाबा साहेब के बारे में और जानने का प्रयास करते हैं आप? वो अभी तक तो कहते हैं, और अभी उन्होंने जो है अपने पेरेंट्स को सबको बता दिया। जिस दिन मैंने वीडियो लिया था मुझे पता चला कि पेरेंट्स लोग सब बता रहे हैं मुझे कि आपने कुछ लिया है, और उन लोग कह रहे हैं कि नाम तो नहीं प्रोनाउंस कर सके वो लोग बच्चे, तो बोलते हैं हमको वो वीडियो देखना है, उसके बाद हम लोग जो है रिसर्च करेंगे बाबा साहब का। लेकिन जो स्टाफ मेंबर्स हैं वो लोगों को मैंने नाम लिख के दिया, और वो लोग बहुत ज्यादा पढ़े हैं एंड बाबा साहब के बारे में, दे आर वेरी एक्साइटेड। वो कह रहे हैं कि हम दूसरे क्लासेस में भी अब बाबा साहब को इंक्लूड करेंगे और उनका करिकुलम में लेके आएंगे। तो जो स्टाफ की आप बात कर रहे हैं, वहाँ पर जो अंग्रेज लोग हैं, उन लोगों का रिएक्शन क्या है? वो बाबा साहेब के बारे में आप कह रही हैं कि वो पढ़ रहे हैं, उनकी पढ़ने के बाद प्रतिक्रिया क्या है आप? उन्होंने कहा कि हमको ऐसे ही चाहिए, ऐसे ही पर्सनालिटी हमें चाहिए जो इज अ ग्रेट ह्यूमैनिटेरियन, ऐसे कहा उन्होंने। और वो कहते हैं कि ये तो उन्होंने इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया। लाइक यू नो, क्योंकि एक बच्चे ने पूछा कि कितने साल से ये आपके साथ ऐसा हो रहा था, मैंने कहा 5000 years। दूसरे बच्चे ने ये पूछा कि ऐसा देखने में लग रहा है कि उनका फैमिली में कोई बच्चा ही नहीं था, क्योंकि उन्होंने पढ़ा कि उसमें उनके 3 बच्चे की डेथ हो गई, वाइफ की डेथ हो गई। तो उन्होंने बड़े आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ऐसे ही पूछा क्वेश्चंस। जी, तो अब रोज बच्चे आपसे पूछते होंगे कि आप बाबा साहेब के बारे में और बताइए? नहीं, ऐसे तो नहीं पूछते हैं, क्योंकि मैं उनकी क्लास की टीचर नहीं हूँ, मैं दूसरे क्लास की टीचर हूँ। मैं वहाँ सिर्फ एज अ गेस्ट टीचर गई थी। हाँ जी। तो लेकिन वो जो है, जो उनके पेरेंट्स जो कह रहे हैं कि बोले कि नहीं, हम बाबा साहब के बारे में पढ़ रहे हैं और इनको दिखा रहे हैं। लेकिन जितना कंटेंट मैंने दिखाया उसमें वो लोग इतने इम्प्रेस हो गए कि उनको सब कुछ पता चल गया बाबा साहब के बारे में, इतना हुआ। तो लेकिन अभी वो गूगल से और भी पढ़ रहे हैं बाबा साहब के बारे में। तो आप जब वो जय भीम बोलते थे आपको, या फिर जब उन्होंने बाबा साहेब को पढ़ा और उन्होंने कहा कि हम बाबा साहेब की तस्वीर के साथ फोटो खिंचवाना चाहते हैं, तो उस वक्त आप कैसा फील कर रही थी? आपको कैसा लग रहा था? I was in tears। मेरे को भी आंख में आंसू गया, टीचर को भी बहुत आंख में आंसू गया था जब वो क्योंकि मैंने प्रेजेंटेशन फिल्म बनाया है और टीचर ने पढ़ा है उसको, वो क्योंकि मैं वीडियो ले रही थी फोन से और मैं उनके क्वेश्चंस के आंसर्स कर रही थी, तो उन्होंने पढ़ा है। वो जब पढ़ रहे थे तो बोलती, ऐसे कैसे पॉसिबल है, कोई इतना कैसे किसी को टॉर्चर कर सकता है? तो मैंने बताया उनको कि ये तो 4-5 हजार सालों से ऐसे ही चल रहा है हमारे साथ में। और मैंने ये भी बताया कि जो बाहर से लोग आए, हमारा कंट्री बहुत अच्छा था, बाहर से जो लोग हमारे कंट्री में आए हैं उन लोगों ने ये सिस्टम बनाया था। तो हम लोग इतने इनोसेंट थे कि हम एक्सप्लेन किया कि बहुत सीधे थे, प्रॉपर्टी सब लैंड था सबके पास, बट हम लोग के ऊपर में ऐसे किया। तो उन लोगों ने फिर बताया टीचर ने, ये तो आपको स्लेवरी है, इसको तो स्लेवरी कहते हैं करके ऐसे कहा टीचर ने, स्लेव बना के रखा आपको। तो अब आगे का क्या है? अब आगे कैसे चल रहा है बाबा साहेब के इस मिशन को, उनकी जीवनी को, उनकी लाइफ हिस्ट्री को आप कैसे बच्चों तक या फिर उन लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगी? अभी तो जिन टीचर्स ने देखा है, प्रेजेंटेशन भेजा है, तो वो लोग काफी इंटरेस्ट है और वो कहते हैं कि मुझे भी अपनी क्लास में कराना है। तो जो टीचर सेक्रेटरी है उन्होंने कहा कि मैं सबको ईमेल कर देती हूँ और जिनको अपनी क्लास में कराना है वो दे कैन कॉल यू एंड शो द प्रेजेंटेशन। ओके, तो जिस क्लास को आप लेती हैं, जिस क्लास के बच्चों को आप पढ़ाती हैं, उन बच्चों से भी ये अब चर्चा होने लगी है? हाँ जी, तो वहाँ पर भी प्रोबेबली हम लोग फ्यूचर में दिखाएंगे प्रेजेंटेशन। तो सबसे ज्यादा जो बच्चा बाबा साहेब के बारे में जानने का प्रयास कर रहा है या फिर उनके बारे में जानना चाहता है, उसके बारे में बता सकती हैं आप? हाँ, देखिए, वो जो सभी बच्चे जानना चाहते हैं, इसमें इतना वो नहीं है, बट एक बच्ची देखा आपने, वो उसकी मम्मी भी टीचर है वहाँ स्कूल में, मुझे कल ही पता चला। और लाइक यू नो, उसने ये आइडिया लाया कि हम लोग इंडिविजुअल बाबा साहब के साथ में पिक्चर लेंगे। ये उन लोगों ने कहा? हाँ जी। तो आप 15 साल पहले जब भारत में रहती थी, इंडिया में रहती थी, वहाँ पर आपने कभी ऐसा पल महसूस किया? आपको कभी ऐसा मोमेंट देखने के लिए मिला जो वहाँ पर आप फील कर रही हैं इस वक्त?
मैं इंडिया में बहुत ज्यादा नहीं रही हूँ क्योंकि मैंने स्कूलिंग कॉलेज किया वहां से, और मतलब मैं ज्यादातर बाहर ही रही हूँ। तो मैं दुबई चली गई थी और फिर वहां से हम मेरे जो थाई और श्रीलंकन बुद्धिस्ट फ्रेंड्स है, क्योंकि हम लोग बुद्धिज्म में बहुत ज्यादा हैं, तो उन लोगों को मैंने बाबा साहब के बारे में बताया था। वो लोग बहुत खुश हुए, और जब भी बर्थडे आता था या 6 दिसंबर, तो हम बाबा साहब का पिक्चर में लेके जाते बुद्ध विहार में, और सभी थाई और बुद्धिस्ट लोगों के साथ, श्रीलंकन बुद्धिस्ट के साथ हम उनका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। और उस दिन जो है थाई लोग भी और बुद्धिस्ट श्रीलंकन, वो सब बाबा साहब का नाम से हम लोग संगदान वरदान करते हैं बुद्ध विहार में। और इसके अलावा मैंने बांग्लादेश के जो मेरे फ्रेंड्स है बुद्धिस्ट, वहां पे मैंने बाबा साहब के फोटो भी भिजवाए थे। तो हर विहार, मतलब काफी सारे 10-12 विहार में बाबा साहब का पिक्चर उन्होंने लगाया हुआ है। तो मैं, मतलब बाबा साहब कौन है क्या है जिनको नहीं पता है, मैं वहां तक पहुंचाती हूँ। इवन यूएसए में दूसरे बुद्ध विहार है, वहां सब जगह मैं बाबा साहब का पिक्चर लेके जब गई, और वो लोग बाबा साहब का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, थाई और श्रीलंकन लोग, यूएसए में भी और दुबई में भी। तो यूएसए में कितने बुद्धिस्ट लोग हैं जिन लोगों से आप मिल रही हैं, या वहाँ पर बाबा साहेब का मिशन, बुद्ध का मिशन किस तरीके से लोगों तक पहुँच रहा है? मैं यहाँ ज्यादा लोगों को नहीं जानती, लेकिन इतना है कि यहाँ पे बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, बुद्धिस्ट नहीं कहना चाहिए, तो अम्बेडकर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से यहाँ पे, और एक आना भी है प्रोग्राम चलता है नॉर्थ अमेरिका का, तो उसका मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हूँ। ओके। AANA आना, हाँ जी। तो वो बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं सोशल ग्राउंड लेवल पे, लाइक यहाँ से हम लोग कंट्रीब्यूशन करके अपनी कम्युनिटी को बहुत सपोर्ट करते हैं। तो आप गूगल में देख सकते हैं कि आना का क्या काम हो रहा है, AIM क्या क्या कर रहा है यहाँ पे। बहुत ज्यादा हम लोग अपनी कम्युनिटी को सपोर्ट करते हैं, हेल्प बहुत करते हैं हम लोग हर स्टेट में। ऐसे नहीं कि हम लोग महाराष्ट्र MP में ही कर रहे हैं, पूरे स्टेट्स में हम लोग उनको जो है सपोर्ट करते हैं एजुकेशन के लिए, और दूसरा जो भी दूसरा भी करता रहता है हम लोग फंडिंग करते हैं, सोशल वर्क करते हैं हम लोग, ओनली सोशल वर्क जी। हाँ, और मैं ये भी कहना चाहती कि जब मैंने कैलिफोर्निया के कॉलेज में जब बाबा साहब का बर्थडे सेलिब्रेट किया था, तो मैक्सिको के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने कहा कि हमको आपको कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए है, हम अपनी कंट्री में बाबा साहब अम्बेडकर का लिखा कॉन्स्टिट्यूशन चलाना चाहते हैं, कि इतना शानदार है। तो आप सोच सकते हैं कि जिसके पास इंटेलिजेंस है, ब्रिलियंट लोग ही उनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लेकिन अरुणा जी, जिस देश में हम भारत में रह रहे हैं, जिस देश में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जन्म लिया, अभी तक उनकी मूर्तियों को यहाँ तोड़ा जाता है। संविधान के विरोध में यहाँ पर कई कार्यक्रम जो हैं वो किए जाते हैं मनुवादी लोगों की ओर से। लेकिन ये एक चर्चा करने का विषय है कि यूएसए में अंग्रेज़ों के बच्चे और अंग्रेज ये चाह रहे हैं कि ऐसा संविधान उनके वहाँ पर लागू हो। हाँ, मैक्सिको के जो कंट्री है वहां पर उन्होंने कहा था कि हमको उनका कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, और दूसरा जो अमेरिकन है वो कहते हैं कि ही इज द ग्रेटेस्ट ह्यूमैनिटेरियन, इसलिए वो बच्चों ने उनको कहा कि ये सबसे टॉप लेवल पे होना चाहिए। ये वो लोग ये नहीं देखते कि कौन इंडियन है, कौन अमेरिकन है, कौन क्या है, वो ये देखते हैं कि वो कितना अच्छा काम किया है। तो बाबा साहब के जो उनकी क्वालिटीज है उनको ये लोग सेलिब्रेट करते हैं और क्वालिटीज को रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि ये अमेरिकन कल्चर नहीं है किसी को कोई हाथ जोड़े, मैंने बताया भी। लेकिन आप सोच सकते हैं कि वो उनके साथ में बैठ करके हाथ जोड़ करके उनको जय भीम कहते हैं, और टीचर्स भी कहते हैं। तो ये एक रिस्पेक्ट हो जाता है, कहते हैं ना कि स्पिरिचुअल पावर भी होती है। तो ये डॉक्टर अम्बेडकर लाइक रेगुलर इंसान नहीं है, इज अ बोधिसत्व जी जी। तो उनको समझने के लिए उतनी ही दिमाग भी चाहिए ना जी। तो बौद्ध धर्म जैसे कहते हैं आपकी इंडिया में नहीं है, बाहर की, क्योंकि समझने की थोड़ी शक्ति भी तो चाहिए उतनी जी, इसलिए जी जी। और जो कॉलेज में मैंने जो किया था सेलिब्रेशन, उसमें मैंने सबको पेन बांटे थे, पेन में लिखा हुआ था बोधिसत्व डॉक्टर BR अम्बेडकर, और एक छोटा सा बुद्धा का स्टैचू, ऐसे ऑलमोस्ट 200 के करीब हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था सबको, और सब लोगों ने वो बुद्धा स्टैचू दिया और डॉक्टर बोधिसत्व का पेन भी रखा सबने जी जी। तो अब आगे के प्लान क्या हैं, और आप कैसे समय निकालती हैं बाबा साहेब के मिशन को लेकर के लोगों तक पहुंचने का और लोगों तक उनके विचार पहुंचाने का? मैं तो हम बचपन से ही मेरे पेरेंट्स ने यही सिखाया है हमको कि आज हम जो भी है यहाँ पे डॉक्टर BR अम्बेडकर की वजह से, और उन्हीं के संस्कार है, बाबा साहेब अम्बेडकर के संस्कार मुझ में
आए हैं, पता नहीं मुझे कितने आए हैं, लेकिन मेरी जो लाइफ है वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से ही है। तो इसीलिए मैं मुझसे जो कुछ भी हो सकेगा मैं वो करूंगी, और मैं कभी कुछ प्लान नहीं करती हूँ। ये सब जैसे आपने देखी वीडियो भी, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मैं बनाऊंगी, बट इट जस्ट केम ऑटोमेटिकली, आई टुक द वीडियो एंड देन मैंने आपको भेज दिया। जी ऐसे जी जी। ऐसे कि मेरे लिए प्रे करें कि हम बाबा साहब के विचारों को सब तक ले जा सके, जी और हर स्कूल हर घर में हो जाए बाबा साहब। थैंक यू जी, धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए अरुणा जी। जय भीम। जय